आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय बौद्ध काल के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म हमारे देश में लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास उभरा। जब भी कोई विचारधारा चरम पर पहुंच जाती है तो उसके विरुद्ध एक नई विचारधारा जन्म लेती है और इतिहास इस बात का साक्षी है। उत्तर वैदिक काल में वैदिक जाति व्यवस्था और कर्मकांड पूरे समाज में फैल चुके थे। तभी उनके विरोध में नई सोच सामने आई। चारवाक और आजीवक जैसे संप्रदाय सबसे पहले वैदिक जाति व्यवस्था और पूजा पाठ का विरोध करने के लिए आगे आए, लेकिन ठोस दर्शन न होने के कारण वे जल्दी ही लुप्त हो गए। इसी समय लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आगे चलकर हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका पालन पोषण राजसी वातावरण में हुआ। युवा होने पर जब सिद्धार्थ ने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी दुखद स्थितियां देखी तो वे गहराई से व्यथित हो उठे और सोचा कि मानव जीवन में इतना दुख क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने महल, वैभव और परिवार छोड़ दिया और कठोर साधना तथा गहन ध्यान में लग गए। साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें बोध प्राप्त हुआ और उन्होंने एक नया मार्ग दिखाया जो आगे चलकर बौद्ध धर्म कहलाया। यह धर्म वैदिक धर्म के जटिल यज्ञों और कर्मकांडों के ठीक विपरीत था। बौद्ध धर्म करुणा, अहिंसा, नैतिक आचरण और ध्यान पर आधारित था और जाति भेद के विरुद्ध खड़ा था। इसी कारण यह धर्म शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और वैदिक कर्मकांड पूर्ण धर्म का एक सशक्त विकल्प बन गया। बौद्ध धर्म की शिक्षा करुणा पर टिकी थी, इसलिए उसे समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक स्वीकार्यता मिली। हमारे देश के इतिहास में बौद्ध धर्म ने लगभग 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक प्रमुख स्थान बनाए रखा। इसी लंबे दौर को इतिहास की पुस्तकों में बौद्ध काल या बुद्धिस्ट पीरियड कहा जाता है।